इस आदमी ने मुझे बड़ा तंग किया, मैं बीमार आदमी हूँ। अब मुझे जल्दी का नोटिस दे रहा है, मुझे धमकी दे रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ किसी किस्म की हार हुई तो ये बंदा विजय शोधन सना बाबूराम सीपीओ जोड़ी लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट जोड़ी में, ये जिम्मेवार है। अब मुझे ये धमकी दे रहा है कि अपनी कंप्लेंट को वापस ले। उस वीडियो के मुताबिक ये मुझे 50 लाख रुपया मुझसे मांग रहा है कि वहाँ जमा कराओ। डायरेक्टर डिपार्टमेंट जो प्रोसिक्यूशन सरकारी ज़मीन ग्रैब की हुई है वो मैंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन करके ज़मीन को बाहर करवाया। उसके बाद ये 6 साल से डिस्ट्रिक्ट जोड़ी में एज ए सीपीओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा हुआ है। बड़े बड़े चलान इसके पास पेश होते हैं, तो सारे वकील इसकी लिस्ट ने अपने साथ जान करके गंडे हुए हैं। उसने जो मेरी ज़मीन है वो मैंने इसके बाप से खरीदी हुई है। उस ज़मीन को ये हड़प करना चाहता है, ग्रैब करना चाहता है, जबकि पहले भी इसने स्टेट लैंड को 60-70 कनाल जगह पर इसकी गिरदावरी कर रही थी। तो ये मैंने कंप्लेंट की थी और आज भी मैं गया था। आज मुझे सेक्रेटरी साहब मिले नहीं है, तो होम सेक्रेटरी के मैं डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के पास गया हूँ, तो वो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि मैंने उनको वीडियो वगैरह भी दिखाई और मैंने ऑनलाइन वीडियो पहले भी दी थी। तो इसलिए इस बंदे ने जो विजय शोधन सीपीओ है ये मुझे अब एक नोटिस देता है कोर्ट से कि 50 लाख रुपया तो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को पे कर। ठीक है, वो इसने नोटिस दिया मुझे सीपीओ ने। इसके वकील ने बोला है, इसने मुझे नोटिस भेजा है कि 50 लाख रुपया डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जो दफ्तर है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास जमा कराओ। मुझे जो बता लोकेशन में सीहोर तहसील में रहता हूँ, गाँव सीहोर तहसील सीहोर डिस्ट्रिक्ट जोड़ी। मेरी परेशानी ये है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, बीमार आदमी हूँ। मैंने पहले भी एक मीडिया वालों को एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मैंने विजय शोधन जो सीपीओ जोड़ी लगा हुआ है विजय शोधन सना बाबूराम आर सीहोर है, उसके साथ मैंने मीडिया में कंप्लेंट की थी। तो इसने सरकारी ज़मीन ग्रैब की हुई है, वो मैंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन करके ज़मीन को बाहर करवाया। उसके बाद ये 6 साल से डिस्ट्रिक्ट जोड़ी में एज ए सीपीओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा हुआ है। वहाँ अपनी मनमानी करता है, बड़े बड़े चलान इसके पास पेश होते हैं, तो सारे वकील इसकी लिस्ट ने अपने साथ जान करके गंडे हुए हैं। उसके बाद मैंने वीडियो डाली थी और वीडियो में इसने मेरी ज़मीन है वो मैंने इसके बाप से खरीदी हुई है। उस ज़मीन को ये हड़प करना चाहता है, ग्रैब करना चाहता है, जबकि पहले भी इसने स्टेट लैंड को 60-70 कनाल जगह पर इसकी गिरदावरी कर रही थी। तो ये मैंने कंप्लेंट की थी और आज भी मैं गया था। आज मुझे सेक्रेटरी साहब मिले नहीं है, तो होम सेक्रेटरी के मैं डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के पास गया हूँ, तो वो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि मैंने उनको वीडियो वगैरह भी दिखाई और मैंने ऑनलाइन वीडियो पहले भी दी थी। तो इसलिए इस बंदे ने जो विजय शोधन सीपीओ है ये मुझे अब एक नोटिस देता है कोर्ट से कि 50 लाख रुपया तो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को पे कर। ठीक है, वो इसने नोटिस दिया मुझे। 50 लाख रुपए के लिए किसने बोला? 50 लाख के लिए बोला विजय शोधन ने, सीपीओ ने। इसके वकील ने बोला है, इसने मुझे नोटिस भेजा है कि 50 लाख रुपया डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जो दफ्तर है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास जमा कराओ। मुझे जो बताओ ये सरकारी ज़मीन डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की है या सरकार की है? जो मैंने हाई कोर्ट से डबल बेंच से वो ऑर्डर मैंने लगाया हुआ है। हाई कोर्ट डीबी बेंच ने उस स्टेट लैंड को बाहर किया। अब ये फिर अपने इन्फ्लुएंस के साथ उस रकबे को फिर ऑक्यूपाई करके उस पर फोर्सिबली दोबारा कब्जा करके रखा हुआ है इसने, जिसका ये इंटाइटल नहीं है। ठीक है, और 2006 से ये 6 साल से ये डिस्ट्रिक्ट जोड़ी में एज ए प्रोसिक्यूटिंग चीफ प्रोसिक्यूटिंग अफसर सीपीओ लगा हुआ है और वहाँ से इसकी कोई ट्रांसफ़र वगैरह नहीं हुई है। मैंने पहले भी बड़ी कंप्लेंटें की हैं, तो इसका कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप ये मैंने जो पीछे कंप्लेंट जो मैंने वीडियो दी थी मीडिया वालों को, उस वीडियो के मुताबिक ये मुझे 50 लाख रुपया मुझसे मांग रहा है कि वहाँ जमा कराओ डायरेक्टर डिपार्टमेंट जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में। मुझे जो बताओ कि मैंने इसकी सरकारी ज़मीन बाहर कराई, वो गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ। 6 साल से वो वहाँ बैठा हुआ मनमानी कर रहा है, इसको किसको एक्शन नहीं लेता है। और मैं एलजी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बंदे को इस सीपीओ विजय शोधन को यहाँ से सस्पेंड करके ट्रांसफ़र किया जाए। ये करप्ट आदमी है, चलान पेश करता है, बड़े बड़े चलान पेश होते हैं, तो ये वहाँ भी करप्शन करता है। तो इसलिए मैंने जो इसका रकबा सरकारी है वो भी सरकार के हवाले कर दिया और हर जगह इसने धांधली मचाई हुई है। इसके खिलाफ मैंने एक कंप्लेंट की थी 2013 में मुनसिपल कोर्ट सुंदरपानी में। इसके खिलाफ जज साहब ने कागनिजेंस लिया अंडर सेक्शन 504, 506, 323, 341, 452। वो भी हाई कोर्ट में अब तक इस वक्त तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका भी कोई फैसला नहीं होने देता। ये अपने इन्फ्लुएंस के साथ हर दफ्तर में सांड कांड करके मुझे हरासमेंट करता है। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, बीमार आदमी हूँ। इसने सरकारी ज़मीन भी ग्रैब की हुई है, मेरी ज़मीन को भी ग्रैब करना चाहता है, कर रहा है, और मेरी बाड़बंदी को इसने उखाड़ा। एसएचओ को साथ लेके वेपन लेके मुझे उसका वेपन छीन के मुझे गोली मारने की कोशिश की। वो वीडियो मैंने पिछले एपिसोड में मैंने दी थी।
तो इसलिए मैं सरकारी प्रशासन जो एलजी प्रशासन है इससे गुजारिश करता हूँ कि विजय शोधन सना बाबूराम जो सीपीओ लगा हुआ है इसको फौरी तौर डिटेल चोरी से ट्रांसफर किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए और इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये बंदा बड़ी मनमानी कर रहा है, मुझे हरासमेंट कर रहा है। अब इसने मुझे कोर्ट का ये लीगल नोटिस दिया है ये कि 50 लाख रुपया जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को दिए दो। मैं सरकारी ये ज़मीन क्या डायरेक्टर सरकारी प्रोसिक्यूशन की है कि ये प्रोसिक्यूशन की ज़मीन है। 60 कनाल पर इसकी गिरदावरी चल रही है। जो रकबा गवर्नमेंट का है और इसको वहाँ से डिस्पोजेस किया गया। रविशंकर तहसीलदार ने इसको डिस्पोजेस किया एज पर डायरेक्शन ऑफ दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। ये भी विजय शोधन बिल्ली सिहोर का नेटिव है। बिल्ली सिहोर तहसील सिहोर डिस्ट्रिक्ट जोड़ी का रहने वाला है और 7 साल से 6 साल से इस जोड़ी में लगा हुआ है। इसने धांधली मचाई हुई है। मैं बीमार आदमी हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ। मुझे ये धमकी देता है, घर में बंदे भेजता है, मेरा रास्ता बंद किया हुआ है 7 साल से। मेरी ज़मीन में गाड़ी नहीं जाने देता ट्रैक्टर और मारने की धमकी देता है और गुंडे भेजता है। इसका भाई भी है जो दीपक कुमार, उस पर मैंने 2 पर्चे लगाए और मैंने एसएचओ साहब ने मेरा पर्चा नहीं लगाया। वो मेरी बीवी को मारने में घर में आया, मेरी बीवी को मारा। मैं थाने में गया, एसएचओ ने पर्चा नहीं लगाया। आज ही विजय शोधन सीपीओ ने फ़ोन कर दिया है। फिर मैंने कोर्ट से पर्चा लगवाया, 2 एफआईआर लगवाई। तो अभी भी उसका चालान जो ये पेश नहीं होता वो चालान पेंडिंग है। तो इसने बड़ी धांधली मचाई हुई है। इसने मुझे बड़ा हरासमेंट किया। अब ये मुझे कोर्ट का नोटिस देके धमकी देता है कि अपनी जो कंप्लेंट वापस ले ले और 50 लाख रुपया मुझे दे और माफ़ी मांग। जहाँ बोलो मेरी क्या गलती है, मैं बीमार आदमी हूँ। मैंने ज़मीन इसके बाप से पैसे लेके खरीदी है और 60 कनाल नंबर के साथ 1100 काठ और 1100 जो काठ नंबर है और 60 नंबर है उस पर इसकी गिरदावरी चल रही है। वो मैंने हाई कोर्ट से स्टेट लैंड को सरकार को वापस दिलाई।